नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और चलिए सीधे शुरुआत कर लेते हैं केनरा बैंक हेडलाइंस के साथ। एक अगस्त से लागू होगा ट्रंप का नया रेसिप्रोकल टैरिफ। साउथ कोरिया, जापान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस सहित 14 देशों पर लगाया 25% से 40% तक का टैरिफ। ट्रंप के टैरिफ वॉर से टूटे अमेरिकी बाजार। डाउ 422 अंक लुढ़का, नैस्डैक भी 188 अंक फिसलकर बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 60 अंक नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 20 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 20 अंक गिरकर 25,525 के पास। जापान के बाजार निकेई 125 अंक ऊपर। कोस्पी में भी 50 अंकों की तेजी। मजबूत डिमांड से कच्चा तेल 2% चढ़कर $70 के पास। कॉमेक्स पर गोल्ड $3346 और चांदी $37 के पास सपाट। वहीं घरेलू बाजार में सोना 96,600 रुपए और चांदी 1,07,000 रुपए के पास। 5 दिनों की बिकवाली के बाद एफआईज ने कल कैश में 321 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं एक दिन की बिकवाली के बाद डीआईआईज ने भी कैश में 1853 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की रिपोर्ट। FY25 में 91% ट्रेडर्स को एफएनओ में हुआ नुकसान। इंडेक्स ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर 9% और इंडेक्स ऑप्शन नोशनल टर्नओवर 29% घटा। जून तिमाही में टाइटन का कंज्यूमर बिजनेस 20% बढ़ा। वहीं घरेलू बिक्री में 19% की ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस में 49% की जोरदार बढ़ोतरी। जून में एम&एम का प्रोडक्शन 20% बढ़कर 83,435 यूनिट। वहीं बिक्री 14% और एक्सपोर्ट 1% बढ़ा। ट्रंप के टैरिफ से Q1 में जेएलआर का रिटेल वॉल्यूम 15% घटकर 94,420 यूनिट। वहीं होलसेल वॉल्यूम करीब 11% घटकर 87,300 यूनिट। जून तिमाही में मैक्रोटेक डेवलपर्स की प्री सेल्स 10% बढ़कर 4,450 करोड़ रुपए पहुंची। कलेक्शंस भी 7% बढ़ा। कंपनी ने 22,700 करोड़ रुपए जीडीवी के 5 प्रोजेक्ट शुरू किए। Q1 में कोटक बैंक के कुल डिपॉजिट 14.5% बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार। नेट एडवांसेस भी 14% बढ़े। सालाना आधार पर कासा 8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को 740 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए मिला एलओए। कोलकाता पोर्ट पर कंटेनर बर्थ बनाएगी कंपनी। तेल गैस सेक्टर में विदेशी निवेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत। लीज या कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर मुआवजा दे सकती है सरकार। ईटी नाउ एक्सक्लूसिव। तो ट्रंप ने 3 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार टैरिफ का ऐलान कर दिया है। लेकिन शुरुआत में 14 देशों को ही ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लेटर जारी किए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टैरिफ के स्तर में कोई ज्यादा खास बदलाव देखने को मिला नहीं है और उसके चलते कल हमने अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी। डाउ जोन्स 400 अंकों से ज्यादा टूट गया। नैस्डैक की बात करें तो वहां पर भी करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट रही। और ट्रंप ने जापान, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश समेत 14 देशों को लेटर जारी किए हैं। और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का कहना है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और देशों को टैरिफ लेटर जारी किए जाएंगे। तो जरा समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। पहले टैरिफ कितना था, अभी टैरिफ कितना हो गया है और उसके बाद अमेरिकी बाजारों की चाल और सुबह एशिया की जो शुरुआत है वो किस तरह की रही है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। शरद, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतने लंबे इंतजार के बाद कोई बड़ी राहत मिलेगी या फिर मतलब कोई बड़े बदलाव होंगे, लेकिन जस के तस ऑलमोस्ट वैसे ही हैं।
जैसे लग रहा है जो 2 तारीख को अनाउंसमेंट था उसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। करेक्ट। ऐसे ही वो पूरा लग रहा है, मेहनत किया है कि नहीं 3 महीना, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, वो क्या बातचीत चली होगी, पता नहीं क्या चला, लेकिन वही चीज कट कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन ठीक है, दर्शकों को बता देते कि क्या आंकड़े थे। हाँ। धीरे धीरे करके ट्रंप ने जो है 14 देशों के जो है दिया है टैरिफ लेटर। हमने 12 बताया था, अब 2 और ऐड कर दिया गया है। उसमें जापान, दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों को लेटर जारी किया, और अभी भी लेकिन भारत का नाम नहीं आया। पूरे देर रात हम देख रहे थे कि अगर भारत का भी कुछ अनाउंसमेंट आए, लेकिन अभी तक भारत का कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है। जापान पर 25% जो है टैरिफ का फैसला लगेगा, 2 अप्रैल से लगने वाला था। जो ये आंकड़ा वही है, 24% टैरिफ लगाया गया था, तो उसमें कुछ खास चेंज आया नहीं, बस 1% बढ़ा दिए हैं। वही साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे भी 25% का जो स्तर है वो कायम है, तो कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं देखने मिला। साउथ अफ्रीका में 30% का है, वहाँ पे बदलाव नहीं आया। और जो लाओस और म्यांमार है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैरिफ है, लगभग 40% का टैरिफ लगाने का ऐलान है। थोड़े दिन पहले वियतनाम का भी था, और ट्रांसशिपमेंट में तो 40% लग गया था। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर देशों पे जो टैरिफ है वो 2 अप्रैल के स्तर के जो है आसपास की कायम रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मार्केट में फैक्टर्ड इन भी हो चुका था। अब ये नए टैरिफ को लेके जो है आगे एडजस्ट क्या करते हैं उस पर नज़र रहेगी, रिश्ते पे निर्भर है। मतलब अभी भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो एक पूरा ग्रे एरिया पे कमेंट्री मार रहे हैं, उसके कारण ऑफ कोर्स बाजार में कंफ्यूजन आएगा, और उस पे जो है कंसोलिडेशन शायद अभिषेक लगता है और देखने मिल सकता है। जल्दी सारे और देशों के जो है टैरिफ लेटर भी आने वाले हैं, कैरोलिन लेविट ने कहा है। तो अब एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं 1 या 2 दिन में भारत का भी आ जाए। हाँ, थोड़ी निराशा तो है शरद, क्योंकि स्टीप टैरिफ जो थे ऑलमोस्ट वही है। तो फायदा क्या हुआ नेगोशिएशन का? 3 देशों पर तो टैरिफ में कोई बदलाव भी नहीं है। आप देखिए साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, और आप देख लीजिए थाईलैंड, जितने टैरिफ 2 अप्रैल को थे 7 जुलाई को वही टैरिफ हैं। तो कुछ देशों पर बढ़ गए। हाँ, जापान पर 1% टैरिफ बढ़ गया, मलेशिया पर 1% टैरिफ बढ़ गया, 25% हो गया। तो थोड़ी सी ना उसके चलते चिंताएं हैं ग्लोबल बाजारों में। और आज हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर भी थोड़ा आपको नरम दिखेगा। कल हमने नेस्डेक में देखा कि गिरावट करीब करीब 200 अंकों के आसपास की रही, हालांकि लोअर लेवल से संभलने की कोशिश हुई। इंट्राडे में नेस्डेक में करीब करीब हमने देखा कि 90 अंकों के आसपास की रिकवरी आई, और डाउ जोन्स की बात करें तो दिन के निचले स्तर से करीब 250 अंक बाजार संभले, लेकिन फिर भी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। देखते हैं कि आज शुरुआत किस तरह की होती है। वैसे गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो 23-24 अंकों की हल्की गिरावट पर ही खुलने के संकेत दे रहा है। तो वेट एंड वॉच वाला मोड भारतीय बाजारों के लिए कम से कम आज लग रहा है कि कायम रहेगा, और देखते हैं कि किस तरह के नेगोशिएशंस भारत के साथ होते हैं। ठीक है, एक बार जरा फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है वो लगा है लाओस पर और म्यांमार पर 40% का, कंबोडिया थाईलैंड पर 36% के टैरिफ है, और बांग्लादेश की बात करें जो हमारा पड़ोसी देश है उस पर 35% का टैरिफ है। थोड़ी सी कमी की गई है टैरिफ के लेवल्स में, और आज हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों में शरद कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी रही कि कल टेस्ला का शेयर 7% टूट गया। अब देखिए उनका जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और आई थिंक वो एक तीसरा पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं इलन मस्क। अभी कितना सच होता है कितना झूठ होता है पता नहीं, लेकिन बात तो है इलन मस्क में, कुछ बात करते हैं या तो लोग उनके देश से कोशिश करते हैं बनने का, या देखते उनको फॉलो करते हैं। तो दोनों में से एक तो कंपनी के जो निवेशक है ये सोच रहे हैं कि वो कंपनी चलाएंगे या पार्टी चलाएंगे, कोई एक ही कायदे चला पाएंगे। थोड़े दिन पहले डॉज में भी गए थे, फिर वापस आ गए, तो उसके चलते हमने देखा थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया है। लेकिन चलिए काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की चाल आज के सत्र में क्या रहेगी। वैसे माहौल मिला जुला है, कोई ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है। गिफ्ट निफ्टी 25-30 अंक के नीचे है। एशिया के बाजारों की बात करें, जापान में हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की तेजी है। कोरिया के बाजार की बात करें, कोस्पी जो खुला है वहां पर भी करीब करीब 1.5% के आसपास की ठीक ठाक तेजी पर हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। और अन्य जो बाजार हैं हांगकांग, वहां पर भी हल्की सी तेजी ही आपको दिखाई देगी 30 से 40 अंकों के आसपास की। तो मिक्स्ड रुझान है, ट्रंप से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी लोगों को, और इसके चलते ये हम रिएक्शन देख रहे हैं। तो एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार पर अपना व्यू देने के लिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि एफआईडीआईज की चाल किस तरह की रही है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए आज के सत्र में क्या रणनीति होनी चाहिए? टैरिफ के मोर्चे पर बहुत राहत बाकी देशों को मिली नहीं है, भारत का नाम अभी आया नहीं है। करीब 6 दिनों का कंसोलिडेशन बाजार ने देखा है। कल बहुत ही टाइट रेंज रही निफ्टी के करीब 80-90 अंकों के आसपास की। आज के लिए रणनीति आपकी तरफ से क्या होगी? जी नमस्कार अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए यस, लास्ट 6 सेशन से अगर आप देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है।
ये एक टाइम वाइज करेक्शन है एंड हमने देखा है कि रिसेंटली जो मार्केट में रैली आई है तो एवरी डिप टुवर्ड्स 20 मूविंग एवरेज जो है बाइंग हमें देखने को मिला है। तो उसी रणनीति के साथ हम चलेंगे। मार्केट को अगर आप देखें तो 25,300 के आसपास अब ये सपोर्ट बन के आ रहा है। ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल भी रहा है तो 25,300 का एक क्रूशल सपोर्ट रहेगा। एज लॉन्ग ये सपोर्ट होल्ड रहता है हम बायस को पॉजिटिव ही रखेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई मेजर ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। इसने लास्ट फ्राइडे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है तो 56,700 के आसपास का एक सपोर्ट है। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें लास्ट 3 सेशन से 57,200 क्रॉस नहीं कर रहा है तो 57,200 ऊपर में क्रॉस करता है तो वापस पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है। कुछ की रिजल्ट्स आने वाले हैं इस हफ्ते तो मेजरली मार्केट इसी दायरे में रहेगा एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना होगा। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना होगा, बाजार एक दायरे में रहेगा, ट्रिगर्स का इंतजार है। और नतीजों की बात करें तो टीसीएस से शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है लेकिन औपचारिक तौर पर हम शुरुआत मानते हैं जब टीसीएस के नंबर आ जाते हैं। तो टीसीएस के नतीजे आएंगे 10 तारीख को और 11 तारीख को डीमार्ट के नतीजों पर नजर रहेगी। तो राजेश जी, सवाल यह है कि अगर मान लीजिए इंडेक्स अगर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर रेंज के जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक बड़ा मुश्किल है ट्रेड करना, बहुत ही नैरो रेंज है, तो स्टॉक पर कहां फोकस करें? आपकी स्टडी क्या कह रही है और मौके कहां पर बनेंगे आज के सत्र के लिए? देखिए अभिषेक जी, जिन काउंटर में मोमेंटम दिख रहा है उन पे फोकस रहेगा। कल के सत्र में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है और प्राइस जो है अभी 200 डीएमए के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है और एक 20 और 200 डीएमए का बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पे बाय करने की रणनीति रहेगी। इसका जो क्लोजिंग है वो है लगभग 666 के आसपास तो यहाँ पे बाय कर प्लस होगा 649 का एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि काउंटर जो है 700 लेवल तक जा सकता है। जो काउंटर जिसमें कल के में मोमेंटम था वो है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का अगर आप फ्यूचर्स को भी देखें तो उसमें फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिले थे एंड एक कप एंड हैंडल जो है पैटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो 34-35 की क्लोजिंग है इसका, 33-30 का इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट स्टॉक जो है 36-30 तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, कमिंस इंडिया हो गया 3630 के टारगेट, 3330 का स्टॉप लॉस हो गया। और कल हमने क्लोजिंग काफी अच्छी देखी। शुरुआत थोड़ी सी कमजोर की थी कमिंस ने, मतलब सुस्त की थी, उसके बाद क्या बढ़िया रफ्तार पकड़ी है कमजोरी के बाजार में भी। और दूसरा जो शेयर है आईसीसी प्रूडेंशियल, उसमें जो टारगेट होगा 700 रुपए का होगा, स्टॉप लॉस लगा के चलना है 649 रुपए का। ये राजेश जी की तरफ से आज के सत्र के लिए दो तेजी के सौदे। राजेश, कल की अगर हम सुपरस्टार की बात करें, अगर हम सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें, तो कल कंजम्पशन का खेमा काफी एक्टिव था। 1.5% के आसपास की मजबूती हमने इंडेक्स के लेवल पर देखी और तमाम शेयर चले क्योंकि Q1 के जो अपडेट आए थे वो अच्छे आए थे। एचवेल हो गया, डाबर हो गया, इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर की बात करें वो शेयर भी चला, इनफैक्ट इमामी का शेयर भी चला। तो कल ब्रॉड बेस्ड बाइंग हम कंजम्पशन में देख रहे थे और मे भी शायद ये सस्टेन करें क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं और मॉनसून को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी अच्छी हैं। आप जरा ये बताएंगे कि अगर कंजम्पशन में मान लीजिए कोई लेट है, कल किसी ने अगर कोई नहीं ले पाया और आज किसी को अगर पोजीशन करनी है उस स्पेस में, तो आपके हिसाब से बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन कौन से शेयर पर बन रहा है? देखिए अभिषेक जी, एफएमसीजी स्पेस को अगर आप देखें तो लास्ट कुछ महीनों से आउट ऑफ लाइमलाइट था एंड कल के सत्र में हमने देखा था कि कई महीनों के बाद एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कि गाड़ी छूट गई है, ये लेवल्स पे भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो परफॉर्मेंस है वो आगे जाके कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप एचयूएल का चार्ट देखें तो कई समय के बाद इसने अपना 200 डीएमए को क्रॉस किया है एंड यहाँ से अगर आप वीकली चार्ट देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो एचयूएल में एक एक्सपेक्टेशन है कि पॉसिबली यहाँ से
2500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है एचयूएल में। अगर कोई थोड़ा बहुत डिप आता है 2380 के आसपास, तो ब्रेकआउट जोन है, वहां पे एंटर कर सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखें तो 2550 का टारगेट होगा। दूसरा जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है मारिको। और देखिए मारिको ऑलरेडी मतलब अप ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे फ्राइडे के 17 में हमने एक ब्रेक अवे गैप देखने को मिला था। तो 720 के आसपास का एक सपोर्ट है। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो स्लो मूविंग काउंटर है, बट 770 से 780 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो मारिको और एचयूएल ये दो काउंटर है जहाँ पे मारिको एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, वेरएस एचयूएल हमें लोअर लेवल से काफी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, मैरिको और एचयूएल ये दो शेयर अपने फोकस पर रख के चलिए। 2500 से ऊपर के टारगेट, 2525 के टारगेट बता रहे थे शायद राजेश, इस पर आप फोकस करके चलिए। और मैरिको में भी यहाँ के लेवल से आपको और तेजी देखने को मिलेगी। कल पूरे के पूरे जो कंजम्पशन स्पेस में जो फ्रंट लाइनर जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, मैरिको चला नहीं। मैरिको भी रूरल प्ले है, पैराशूट हो गया, इसके अलावा सफोला हो गया, इनके पास बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं मैरिको के और रूरल प्रेजेंस अच्छी है। तो मॉनसून को लेकर अगर आईएमडी के आगे अच्छे अपडेट्स आते हैं तो निश्चित तौर पर इस शेयर को आगे भी सपोर्ट मिलेगा। तो आप पोजिशनल बेसिस पर चाहें तो इन दोनों शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं। चार्ट के लिहाज से भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। राजेश जी ने इसकी तस्दीक कर दी है। राजेश जी बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह हमारे लिए समय निकालने के लिए, विस्तार से इंडेक्स पर और शेयरों पर अपना व्यू हमसे साझा करने के लिए और बेहतरीन कुछ स्टॉक्स बताने के लिए आज के सत्र में ट्रेड करने को लेकर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है मनी मॉर्निंग में, लेकिन मनी आपके लिए हम बनाते रहेंगे। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे और उसके बाद कमोडिटीज का पूरा एक्शन आपके लिए हम लेकर आएंगे। ब्रोकरेज के जो रडार शेयर है उन पर भी नजर डालेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। फिर से स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है और 1 अगस्त से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे। और भारत के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को लेकर भी टैरिफ का ऐलान जल्द ही करेंगे। और हम देखते हैं कि कब ये टैरिफ का ऐलान होता है, क्योंकि हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि 9 जुलाई से पहले हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेंगे। तो बाजार की नज़र उस पर आज भी रहेगी। लेकिन आज के सत्र में आपके लिए खबरों के दम पर कहां कमाई के मौके बनेंगे, क्योंकि बाजार बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। जहां पर अच्छी खबरें हैं वहां पर रिएक्शन अच्छे आ रहे हैं, जहां पर नेगेटिव खबरें आ रही हैं वहां पर स्टॉक्स की पिटाई होती हुई भी देख रहे हैं। तो आज आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे बाजार में, लॉन्ग के लिए या फिर शॉर्ट के लिए, ये तमाम लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं स्टॉक्स न्यूज के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले टाइटन पे नजर रहेंगे। मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप बात करें कंज्यूमर बिजनेस का ग्रोथ 20% हुआ है और इंपॉर्टेंटली ज्वेलरी का सेगमेंट में 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। लेकिन देखिए गोल्ड प्राइस की वॉलेटिलिटी के कारण जो है इनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। नतीजे मिले जुले हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें मिड कैप या स्मॉल कैप पीएस के साथ तो ग्रोथ जो है कम आया है। उनका जो ग्रोथ है 25 से 40% तक का आया है। और ऑफकोर्स वैल्यूएशन पे भी सवाल है। तो टाइटन शायद जो है ट्रेड में क्रैक भी कर सकता है। वही टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। जेएलआर के सेल्स लार्जली इनलाइन है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जैगवार मॉडल्स के बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं यूके से लेके यूएस में उन्हें रोक दिया गया है टैरिफ्स का, जब तक अनाउंसमेंट पूरी तरह नहीं आ जाता। इसलिए आप देखिए सेल्स डिक्लाइन किया है 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सिक्वेंशियली आंकड़ा 22% का है, न्यूट्रल है। मैक्रोटेक डेवलपर्स पॉजिटिव न्यूज़ लो है, प्री सेल्स 10% ऊपर है, कलेक्शंस में 7% का उछाल है, लार्जली इनलाइन बाजार के एस्टिमेट से आया है और 5 नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो मैक्रोटेक लोढ़ा पे जो है एक पॉजिटिव व्यू बनता है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे मिले जुले नतीजे आए हैं। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स लगभग 15% ऊपर है और सिक्वेंशियली सिर्फ 3% का ही ग्रोथ देखने मिला है। नेट एडवांसेस 14% ऊपर है। कासा में भी जो है एक उछाल देखने मिला है। नेट मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। ऑयल गैस स्टॉक्स खास करके ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जो ऑयल एंड गैस इंफ्रा वाले स्टॉक्स होते हैं उन पे नजर रखिएगा। ईटी नाउ एक्सक्लूसिव है, ईटी नाउ स्वदेश की, जहाँ पे एक बड़ा रिलीफ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिलने वाला ऑयल एंड गैस सेक्टर में। गवर्नमेंट यहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन दे सकती है फॉरेन कंपनीज को लीजिंग या कॉन्ट्रैक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। तो आज स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमारा अगला स्टॉक रहेगा। कंपनी को जो है लगभग 740 करोड़ रुपए का एक लेटर ऑफ अवार्ड आया है नेताजी सुभाष डॉक के लिए। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। केमिकल स्पेस में भी बहुत एक्शन देखने मिल रहा है। नवीन फ्लोराइन में 700
750 करोड़ रुपए का QIP खुलने वाला है और उसका जो फ्लो प्राइस है लगभग 4,800 रुपए का रहेगा, जो कि 5% डिस्काउंट पे है, जो सेबी रेगुलेशंस कहता है। AMC स्टॉक्स की बात करें तो आज स्टॉक्स के लिए मोमेंटम अच्छा रहेगा। सेबी ने प्रपोज किया है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं उनके रेगुलेटरी एक्शंस को जो वो थोड़ा थोड़ा कम करने वाले हैं AMCs के लिए, और ये जो है नए म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में आने वाला है। तो HDFC AMC, UTI AMC, निप्पॉन AMC, इन सारे स्टॉक्स पे जो नज़र रखिएगा। और ऑफकोर्स AMC स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम भी हम जो है देख रहे हैं BFSI स्पेस से। इसके अलावा SRF की एनुअल रिपोर्ट में कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आई है वित्त साल 2026 के लिए, और आगे जाते हुए जो एक्सपेंशन है उस पर फोकस रहने वाला है। और डीप बॉटल निकलिंग जो प्रोजेक्ट्स हुई हैं उसके कारण जो है केमिकल के इनके बिजनेस है उसका ओवरऑल कैपेसिटी 30% बढ़ चुका है। तो ये ऑफकोर्स एक बड़ा न्यूज़ फ्लो है। और आखिर में शोभा का अपडेट भी आया है, मिले जुले नतीजे आए हैं बट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ही है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वैल्यू में आया है इनका। सेल्स वैल्यू 11% बढ़ा, 2000 करोड़ के ऊपर ही आंकड़ा गया है। लेकिन जो रियलाइजेशंस होता है जो पर स्क्वायर फुट का, वो 10% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब जो है लगभग 14,400 रुपये प्रति स्क्वायर फुट पे आया है। तो नेट जो है हम कहेंगे नतीजे जो आए हैं वो इनलाइन मिक्स या स्ट्रॉन्ग देखने मिला Q1 अपडेट्स पे, और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो भी है। ठीक है, ज़्यादातर अपडेट्स जो आए हैं कंपनीज की Q1 के, उस पर ही आज हम शेयरों में रिएक्शन देखेंगे। टाइटन, टाटा मोटर्स, मैक्रोटेक, कोटक बैंक और इसके अलावा शोभा, ये 5 कंपनीज आपके फोकस में कम से कम Q1 अपडेट के चलते फोकस में होनी चाहिए। और SRF को लेकर जो एनुअल रिपोर्ट आई है, कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग हुई है। SRF हमने देखा कि लोअर लेवल से धीरे धीरे अच्छी बाइंग हुई है SRF के शेयर में, तो निश्चित तौर पर आपके फोकस में आज SRF का शेयर भी होना चाहिए। 3239 रुपए का भाव। कल भी हमने देखा था कि तेजी के साथ ही थोड़ी सी मतलब ज्यादा तेजी नहीं रही, 0.25% की ही मजबूती रही, लेकिन तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। लेकिन बाजार के लिए एक अच्छा ट्रिगर ये भी है कि मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। और अगर हम मुंबई की भी बात करें तो वहां पे जो रिजर्वॉयर्स हैं, जो वहाँ के लेक्स हैं, वो ऑलमोस्ट 60 to 65% सारे के सारे लेक्स भर गए हैं। तो काफ़ी अच्छा स्प्रेड हो रहा मॉनसून का अक्रॉस द नेशन। जरा समझते हैं आंकड़ों को डिटेल में। हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए अब तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं और आगे को लेकर अनुमान किस तरह के हैं? मॉनसून में फिर से रिवाइवल वापस से देखने को मिल रहा है। अब तक अगर बारिश की बात करें 1 जून से 6 जुलाई तक, तो देश भर में करीब 13% ज़्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। और जो दूसरा स्पेल है मॉनसून का जुलाई के पहले हफ्ते में देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। दिल्ली में बारिश की रफ्तार तेज़ हो गई है। दिल्ली के आसपास, दिल्ली NCR में जलभराव की भी स्थिति की खबर आ रही है। वहाँ पे उमस से लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के ही कई राज्यों में, खासकर कि यूपी में भारी बारिश हो रही है, बिहार में काफ़ी बारिश हो रही है, झारखंड में काफ़ी बारिश हो रही है। राजस्थान में अब तक अगर आप देखें तो सामान्य से 128% ज़्यादा बारिश हुई है। गुजरात में 106% ज़्यादा बारिश हुई थी। इन दोनों राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं, जो खास करके एग्री के लिहाज से बड़े राज्य माने जाते हैं, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अब तक बारिश हुई है। MP में भी कई जिले ऐसे हैं, जबलपुर के साथ साथ उसके आसपास कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। अब बात करते पहाड़ की, वहां पर भी काफ़ी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट, तो कुछ जिलों में रेड अलर्ट तक की भी स्थिति है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश है। हालांकि साउथ के कुछ राज्य हैं जहाँ पे अभी मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन महाराष्ट्र में वापस से रिवाइवल देखने को मिल रहा है। मुंबई में भी हमने वीकेंड के दौरान भी देखा ठीक ठाक बारिश हुई और वो रफ्तार आगे और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मौसम की चाल अगर आप देखें तो स्पेल होता है मॉनसून का। पहले स्पेल में अच्छी बारिश हुई, जून की शुरुआत में हमने देखा, अर्ली अराइवल के बाद ठीक ठाक बारिश हुई, फिर स्टॉल हुआ मॉनसून, रफ्तार धीमी थी, कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब वापस से देश के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। और देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, और खास करके उत्तर भारत में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, वहां पर अच्छी बारिश हो रही है। और खेती के लिहाज से जो जुलाई की बारिश होती है, खरीफ सोइंग के लिहाज से वो काफ़ी अहम मानी जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार की जो बुआई होगी, खरीफ बुआई होगी, वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो मॉनसून की स्थिति काफ़ी बेहतर दिख रही है।
तो मानसून की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है और बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत है। और ख़ास तौर के लिए जो कंजम्पशन वाले जो शेयर्स हैं, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, उनके लिए एक ट्रिगर का काम करता है अच्छा मानसून देश में। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, उनसे किस तरह की तस्वीर बन रही है और आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, उस पर नजर डालेंगे और हेडलाइंस भी फिर से लेकर आएंगे।